दुबई में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से डीपी वॉल के ग्रुप चेयरमैन और CEO सुल्तान अहमद बिन सलीम की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने डीपी वॉल के वफ़द के हालिया दौरे पाकिस्तान और तिजारत और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में उनके किरदार की तारीफ़ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और डीपी वॉल के दरमियान बामायनी सरमायाकारी का इश्तराक खुश आइंद अमर है। ऐसी सरगर्मी और ताउन से पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। डीपी वॉल के चेयरमैन ने पाकिस्तानी मसनूआत की मुत्तहिदा अरब अमारात में बरामदात के फ़रोग के लिए एक खुसूसी नुमाइश हॉल मुख्तस किया गया है। अमाराती मार्केट तक पाकिस्तानी मसनूआत की रसाई और उनकी तशहीर के मौके मुयस्सर आएंगे। ज़ाहिर करदा आमदन से ज़्यादा मालियत की ट्रांजेक्शन्स करने वाले अफराद के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला FBI इस मकसद के लिए बैंक्स की खिदमात हासिल करेगा। चेयरमैन FBI की कौमी असम्बली की कामा कमेटी ख़जाना को ब्रीफिंग। बैंक्स के साथ टैक्स दहिंदगान की आमदन और टर्नओवर का डेटा शेयर किया जाएगा। बैंकों से कहा जाएगा कि अगर मुतालिका शख्स की ट्रांजेक्शन का हजम FBI डेटे से मुताबिकत नहीं रखता तो रिपोर्ट दी जाए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 जारी कर दिया। पाकिस्तान करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में तनज़्ज़ुल के बाद 135 नंबर पर आ गया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक डेनमार्क पहले नंबर पर, फिनलैंड दूसरे, सिंगापुर तीसरे नंबर पर। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान की दर्जाबंदी मजीद नीचे आ गई। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान की दर्जाबंदी 27 हो गई। 2023 में पाकिस्तान की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में दर्जाबंदी 29 थी। 2023 में पाकिस्तान का करप्शन इंडेक्स में मजमूई स्कोर 233 था, जो 2024 में 216 हो गया। अदलिया, पार्लियामेंट, एग्जेक्टिव सब कोलैप्स कर गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। FPSC को CSS के नताइज जारी करने से पहले नए इम्तिहानात से रोकने पर समाअत के दौरान कहा, अदलिया रियासत का सुतून है, रियासती सुतून हवा में ही है। फिर भी मायूस नहीं, नौजवान ने ही इस मुल्क के लिए कुछ करना है। मुझ समेत 45 साल से ज़ायद उम्र के सब अफराद नाकारा हैं। IMF वफ़द की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात खत्म। IMF का 6 रुकनी वफ़द सुप्रीम कोर्ट से रवाना। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द की चीफ जस्टिस से मुलाकात तकरीबन 1 घंटा जारी रही। चीफ जस्टिस ने IMF वफ़द को अदालती निज़ाम इस्लाहात पर ब्रीफ किया। IMF वफ़द की चीफ जस्टिस से जजिस सकरूरी और आईनी तरमीम पर भी बातचीत। नौजवान किसी के सियासी मकासद का ईंधन ना बने। बच्चों, आपने वादा करना है कि कभी भी मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे। मैं आपके हाथ में लैपटॉप और स्कॉलरशिप से रही हूँ, किसी के बहकावे में आकर अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तलबा और मुल्क के नौजवानों को पैगाम। लाहौर में जश्न स्टीम तकरीब से खिताब। कहा कि जिसके अपने बच्चे आराम से बाहर बैठे हैं, उसने दूसरे के बच्चों को हाथ में पेट्रोल बॉम्ब देकर जेलों में डलवा दिया। जो लोग दूसरों को चोर डाकू कहने का सबक देते हैं, वो आपके खैर ख्वाह नहीं हो सकते। कहा कि मेरे साथ बच्चों का प्यार बाज़ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। बच्चे मुझसे जब मोहब्बत का इजहार करते हैं तो लोगों को लगता है सब पहले से तरतीब दिया हुआ है। पूरे दिल से कोशिश करूंगी कि बच्चों के ख्वाब पूरे हों। राना सिकंदर को कहा कि तमाम सरकारी स्कूलों में इंग्लिश की क्लासेस बाकायदगी से मुनक्किद करवाई जाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि नई चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 मेंबरान इलेक्शन कमीशन के नामों पर गौर कर रहे हैं। स्पीकर को नई तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की दरख्वास्त की है। कमेटी बनते ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध और बलूचिस्तान के मेंबरान इलेक्शन कमीशन के नाम देंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत के मौके पर इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ ने तमाम दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तों का तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के 7 सवालों के जवाब पर दलाइल से कबल दरख्वास्तों पर दलाइल सुनने। मजीद समाअत 4 फरवरी को होगी। IMF प्रोग्राम के बाद मैक्रो इकनॉमिक इससे काम आया है। बरामदात में इजाफा, मुआशी तरक्की के अशारिये बेहतर हुए। जनवरी में तरसीलाती ज़र $3 अरब तक पहुँच चुकी हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के दुबई में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से गुफ्तगू। कहा कि मौशी इस्तेहकाम का सफ़र तवील और चैलेंजेस से भरपूर है। कानकनी और मादनियात के शोबे पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से भी खिताब करेंगे। दौरे के दौरान यूएई की क़यादत से मुलाकातें मुतवक्किल। मुल्की सियासी जमातों को कराची के नौजवानों के साथ खड़ा होना चाहिए। मेडिकल जामियात में दाखिलों के लिए डोमिसाइल को ख़त्म किया जाए। 50% सीटें अंदरून सिंध और दीगर इलाकों के तलबा को दी जा रही हैं। इन सीटों पर सिर्फ कराची के बच्चों का 90% हक है। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस की सीटों में आबादी के लिहाज से इजाफा होना चाहिए। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का मुतालबा। रहनुमा MQM ख्वाजा इज़हारुल हसन ने कहा है कि कराची अब रहने की नहीं, सितम सहने की जगह बन चुका है। हर साल 80,000 बच्चे मुल्क से बाहर जा रहे हैं। सेहत और तालीम इतनी महंगी है। जाली डोमिसाइल माफिया कराची के अलावा कहीं नहीं। कराची में इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 92,600 से ज़ायद वालिदैन ने बच्चों को वैक्सीन पिलाने से इनकार किया। ज़राए नेशनल AOC का दावा, 1,97,461 बच्चों तक इंसदादे पोलियो टीम की रसाई नहीं हुई। 21,94,900 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया था। साजो आवाज़ का तड़का, रोशनियों की जगमग। नेशनल स्टेडियम कराची में आज लगेगा रौनकी मेला। तज़ाइन आराइश के बाद होने वाली इफ्तिताही तकरीब में शहरियों का दाखिला मुफ्त। नामवर गुलकार परफॉर्म करेंगे। शानदार आतिशबाजी का भी एहतमाम। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम्स की तामीर नौ चैलेंज था। अल्लाह ने हमें और पाकिस्तान को सुरखरू किया। तनकीद के बावजूद पूरी टीम मिशन समझकर काम में मसरूफ रही। तामीर में हिस्सा लेने वाले मजदूरों का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं। ट्राई नेशन सीरीज में सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर जाने वाले मैच के लिए कल पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका कराची में मद्दे मुकाबिल होंगे। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें कराची पहुंच गईं। न्यूजीलैंड टीम आज आराम और जनूबी अफ्रीकी टीम पाकिस्तान से मुकाबले के लिए तैयारी करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 जिन्ना एवेन्यू इंटरचेंज प्रोजेक्ट का दौरा। ज़ेरे तामीर फ्लाई ओवर की फिनिशिंग वर्क का मुआयना। वज़ीर दाखिला की प्रोजेक्ट को 18 फरवरी तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। अतराफ मलबे को फौरी तौर पर हटाने का हुक्म। और मुज़ाहमत की अलामत, इंसानी हुकूक और जमहूरियत की अलमबरदार आसमा जहांगीर को दुनिया से रुखसत हुए 7 बरस बीत गए।